हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का हिंदी पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 4 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। तो सबसे पहले देखेंगे कुछ करने को, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, पेड़ में पानी डालते हुए माली का चित्र बनाइए। तो देखिए दोस्तों, इसका चित्र आप स्वयं बना सकते हैं या मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं। इसको देखकर आप इस चित्र को बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं, देख लीजिए। ऐसा ही आपको चित्र बनाना है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि जो है पेड़ों में पानी डालते हुए एक माली का चित्र बनाना है। तो देखिए, जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे पानी माली जो है पेड़ों में डाल रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे गए शब्दों की सहायता से आप भी एक तुकांत कविता बनाइए। जैसे है खोना, रोना, काट, बाट, हरा भरा। इससे इन शब्दों से हमें एक कविता बनानी है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। ठीक है, मानो तू यदि नहीं चाहता अपना जीवन खोना, शुद्ध हवा, हरियाली, चिड़िया और खुशबू को रोना, तो सावधान हो जा, अब भी पेड़ों को मत काट, जहरीली हवा स्वयं के बच्चों को मत बांट। ठीक है, आगे देखते हैं। जब तक तेरे उपवन में पेड़ रहेंगे हरा, तब तक रहेगा संसार तुम्हारा खुशियों से भरा। तो देखिए, इन सब में आया है, जैसे कि बोला था प्रश्न में, जैसे कि देखिए यहाँ पे हरा भरा आया है, हरा आया है, बाट आया है, काट आया है, से प्रश्नों में दिया गया था। ठीक है, तो देखिए, और फिर उसके बाद आया है रोना, खोना, यानी कि खोना, रोना, काट, बाट, हरा भरा। इन सब में कविताओं में उसको हम इस्तेमाल करके एक कविता बना दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला आगे देखते हैं, विचार और कल्पना, जिसमें पहला प्रश्न है, अगर पेड़ न होंगे तो मनुष्य का जीवन कैसे हो जाएगा? इस संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो चलिए अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और इसका उत्तर देखते हैं। पेड़ पौधे प्रकृति का अनुपम उपहार हैं। आज जंगलों को अंधाधुंध काटा जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप मौसम में परिवर्तन, तापमान में वृद्धि, ओजोन परत में छेद आदि समस्याओं में वृद्धि हुई है। बढ़ती आबादी, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण मानव जंगलों को लगातार काटती जा रही है, जिससे न केवल पर्यावरण असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई है, वरन वन्य जीवों का अस्तित्व भी खतरे में है। वनों के विनाश के कारण वन्य जीवों का अस्तित्व भी संकट में है। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा अलग बढ़ रहा है। जंगलों के कटने से भूमि क्षरण के कारण रेगिस्तान बड़े पैमाने पर फैल रहा है। कुल मिलाकर पेड़ों के बिना मनुष्य जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मनुष्य बिना वृक्ष के नहीं जी सकता। वृक्ष नहीं रहे तो सबसे पहले मनुष्य का अस्तित्व पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 2, यदि पेड़ पौधे बोलने लगे तो वे अपने कौन कौन सी समस्या बताएंगे? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ठीक है, यदि पेड़ बोलने लगे तो वे अपनी बहुत सी समस्या हम मनुष्यों से बांटेंगे। जैसे कि हम मनुष्य उनका ख्याल नहीं रखते, उनकी शाखाओं को काटने पर उन्हें भी दर्द होता है। वे हमें फल फूल, लकड़ी जैसी अनेक वस्तुएं उपहार में देते हैं, परंतु हम इन सब के बदले में उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं। अगर पेड़ पौधे बोलते तो अपनी ये समस्याएं बताते हैं। आइए देखते हैं कविता से, जिसमें पहला प्रश्न है, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती
पाऊं से कविता का क्या आशय है? तो इसका उत्तर देखते हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं से कविता का आशय यह है कि वे काफी समय से इस प्रयास में लगे हुए हैं कि बाग बगीचा लगाने के लिए थोड़ी सी जमीन कहीं खरीदें। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। कविता में कवि की क्या चिंता है? तो इसका उत्तर है कविता में कवि की चिंता यह है कि मनुष्य यदि इसी तरह पेड़ पौधे काटते जाएंगे तो पशु पक्षियों को आश्रय छिन जाएगा और मनुष्य उन्हें देखने के लिए तरस जाएंगे। साथ ही हवा जहरीली हो जाएगी और धरती पर जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों हमें पेड़ों को लगाना चाहिए, ना कि उसे काटना चाहिए। अगर एक पेड़ काटते हैं तो 2 वृक्ष जरूर लगाएं। ठीक है। प्रश्न है 3 नंबर। कवि क्या विनती कर रहा है? तो इसका उत्तर है कवि सभी लोगों से विनती कर रहा है कि वे पेड़ों को न काटें। साथ ही कवि यह भी विनती कर रहा है कि लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और धरती को हरा भरा रखें। ठीक है। अगला प्रश्न है 4 नंबर। बच्चे और पेड़ संसार को हरा भरा किस प्रकार रखते हैं? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। बच्चों से ही दुनिया में खुशहाली है। जिन घरों में बच्चे नहीं होते वहाँ सन्नाटा और मातम सा माहौल होता है। उसी प्रकार पेड़ संसार को हरियाली प्रदान करते हैं। पेड़ों के बिना यह धरती प्राणहीन और बंजर हो जाएगी। बच्चों की हंसी, शरारतें और पेड़ों की हरियाली तथा शुद्ध हवा ही इस संसार को हरा भरा रखते हैं। अब देखते हैं भाषा की बात, जिसमें पहला प्रश्न है क्रिया से जिस रूप से ज्ञात होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़वाना। निम्नलिखित क्रिया शब्दों से प्रेरणार्थक क्रिया बनाएं। जैसे है खेलना, रखना, घूमना, काटना, बनाना, लिखना, देखना और पिलाना। ठीक है। तो देखिए, चलिए देखते हैं इसका उत्तर। खेलना का हो जाएगा खिलवाना, घूमना का घुमवाना, बनाना का बनवाना, देखना का दिखवाना, रखना का रखवाना, काटना का कटवाना, लिखना का लिखवाना, पिलाना का पिलवाना। ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति से काव्य की शोभा बढ़ती हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए संग संग, एक एक, बाग बगीचा, फूल फल आदि। आप अपनी पुस्तक से खोजकर अनुप्रास अलंकार के 2 अन्य उदाहरण लिखिए। चलिए देखते हैं। जैसे पहला है कि वर्दे वीणा वादनी वर्दे। तो इसमें व जो है वह अक्षर की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है। देखिए व वर्दे यानी कि इसमें भी वह है, वीणा में भी वह है और वर्दे, वीणा वादनी वर्दे। ठीक है। तो इसमें वह की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार है। अगला है पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। तो देखिए इसमें प की आवृत्ति बार बार है। देखिए पोथी पढ़ी, ठीक है, पढ़ी, जग मुआ, पंडित भयो न कोई। इसमें प की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसीलिए ये अनुप्रास अलंकार है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।